किस तरह के कामों को आपकी कंपनी या आपके इन्वेस्टर्स फंड करते हैं, उसके लिए क्या कुछ चाहिए? सही है। देखिए, अगर लेट्स सपोज आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है ना, तो पहली चीज़ ये जहन में रखें, एक चीज़ होती है स्किन इन द गेम। बहुत सारे लोग ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक मसला ये है कि लोग ना समझते हैं कि आइडिया आ गया मेरे पास, अब मुझे कोई भी इन्वेस्टर पैसे दे देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज़, आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है ना, तो जिस भी पर्टिकुलर, अच्छा हमारे थ्रू किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, वो सिर्फ हलाल होना चाहिए और लेजिट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, वो बिज़नेस ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ट्रैक्शन मौजूद हो, रेवेन्यू की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में ट्रैक्शन मौजूद हो, और कम से कम भी आपने उसे 8-9 महीने चला चुका हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल कहीं से आपने कोई कोर्स किया और आपने बोला यार अब मैं एजेंसी खोलनी है, और अभी आपने खुद से कुछ बस पैसे, तो इन्वेस्टर नहीं देगा। क्योंकि देखें, आप एज ए इन्वेस्टर बन के सोचें, इन्वेस्टर सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने ये सोचना है ना कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप इन्वेस्टर बन के सोचना शुरू कर दें। तो इन्वेस्टर सबसे पहले ये सोचेगा कि भाई तुम्हारा अपना क्या एक्सपीरियंस है। अब एक बंदा आया मेरे पास फॉर एग्जांपल एसईओ एजेंसी के लिए, उसे जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम ना। हमारे पास एक बंदा आया, उसने बोला एसईओ एजेंसी खोलनी है और मुझे जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ एक कोर्स किया हुआ था, ना अपवर्क पे उसकी कोई प्रोफाइल थी, ना उसने खुद कोई क्लाइंटेल बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। दूसरा बंदा आया जिसने प्रॉपर तरीके से पिछले 1.5-2 सालों से जॉब भी कर रहा था कहीं पे, और अपवर्क पे भी उसने कुछ ना कुछ कमाया था, तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, एक पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ था। वो हमारे पास आया, उसके बाद सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसने कितना काम किया, प्रोफाइल देखी, सारी चीज़ें देखी, हमें समझ में आया कि बंदे को काम आता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड चीज़ हमने ये देखी कि जो भी उसने अगर ख़ुद काम कर रहा है और उसकी टीम बनी हुई है, फॉर एग्जांपल चाहे वो 2 बंदों की है चाहे वो 3 बंदों की, तो इसकी फाइनेंशियल बुक कीपिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई। क्योंकि सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में हम सिर्फ आपकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं $1000 कमा रहा हूँ, तो आपने मुझे प्रूव करना है कि आप वाकई में 1000, चाहे वो $500 हो, चाहे वो $100 हो, लेकिन आपने रिकरिंग का प्रूफ देना है मुझे कि हाँ मैं कमा रहा हूँ। फिर उसके बाद तो फाइनेंशियल बुक कीपिंग का मतलब ये है कि आपकी मंथली इनकम स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो एज अ फाउंडर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, या बल्कि इसको मैं और आसान ले लेता हूँ कि अगर आपने कभी भी अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है ना, अब वो कोई भी हो सकता है, वो रेस्टोरेंट हो सकता है, वो कोई ऐसी एजेंसी हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, आप स्टार्ट करते वक्त ये सोचें कि मैंने इस बिज़नेस को फ्लिप करना है। जब आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे ना कि मैंने फ्लिप करना है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने फ्लिप करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप करेंगे अपनी कंपनी की स्ट्रक्चरिंग, कि किस तरह से मेरी हायरार्ची बननी चाहिए, टॉप पे कौन होगा, फिर मैनेजर कौन होगा, फिर नीचे कौन होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको पता होगा ना कि मैंने बेचनी है, तो ओनर चेंज होना है, और ओनर तभी चेंज हो सकता है जब नीचे की टीम प्रॉपर बनी हुई हो। तो पहली चीज़ आपने क्या करी, स्ट्रक्चर अच्छा किया। अब आप बिजनेस में फंडिंग रेस करो या ना करो, फ्लिप करो या ना करो, ये चीज़ आपकी ग्रोथ में आपको ज़रूर हेल्प करेगी, राइट। तो पहली चीज़ आपकी हो गई स्ट्रक्चरिंग। सेकेंड चीज़, अगर आपने फ्लिप करना है, तो पहले दिन से लेके अब तक जो भी आपकी इनकम हुई है, कितनी इनकम हुई, कहाँ से आई, उसका रिकॉर्ड, और एक्सपेंसेस कितने हुए, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये गलती लोग ये करते हैं, पहली बात तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते ही नहीं है ना, पहली चीज़। दूसरी गलती ये करते हैं कि जो फाउंडर, जो बंदा स्टार्ट करता है, वो अपनी सैलरी इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब आप सैलरी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रॉफिट बोल रहे हो, अगर आप बोल भी रहे हो, तो वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब आपकी सैलरी हटेगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो नॉर्मली तो सेकंड चीज़ के फाइनेंसेस में हर एक्सपेंस को इंक्लूड करें। अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत रेंट डालें, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं घर का, तो बिल तो आ रहा है, तो आप उस चीज़ को इंक्लूड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपने फाइनेंसेस अपने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड रखने हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने बिजनेस को फ्लिप करना है, तो जितना ज़्यादा बिजनेस ऑटोमेट हुआ हुआ होगा और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होगा, उतना ज़्यादा आसान होगा उसे फ्लिप करना, क्योंकि जो नया ओनर आ रहा है उसे पता है कि यार सारी चीज़ें ना इन प्लेस हैं, तो मुझे आगे से उन चीज़ों को देखना है, और आप दिखा भी सकते हैं कि यार ये मैं डेयरी की किस तरह से वो हो रही है। बड़ी बात यह है कि नया ओनर टेक्निकल नहीं है, वो इन्वेस्टर है। यस, उस पहले से आपकी टीम ऐसी बनी होनी चाहिए, कोई भी ऊपर जो की पोस्ट चेंज हो, यस, तो नीचे सिस्टम पे फर्क ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो फ्री अवेलेबल, जैसे ट्रेलो एक बड़ा फ्री
अवेलेबल टूल है, आप इस तरह के टूल यूज़ करें स्टार्ट में, ताकि आपको पता हो कि डेली बेसिस पे किस तरह से टास्क असाइन होने, रिपोर्टिंग का पूरा मैकेनिज्म आपका मौजूद होना चाहिए। तो ये आप तभी कर सकेंगे। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग ना फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता उनके पास। जब फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट, अपना बिजनेस है, चलाओ, कोई मसला नहीं है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे क्यों नुकसान होता है? क्योंकि पहले तो आप चला लेते हैं, लेकिन जब आपने बड़े प्रोजेक्ट को बिड करना होता है तो वो पूछते हैं लाओ भाई रिकॉर्ड, आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो आपके ग्रोथ में भी आपको नुकसान हो रहा होता है। तो तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स वगैरह चला रहे हैं तो उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, ERP आपकी प्रॉपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। लोग बोलते हैं यार अभी हमारा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो ERP हम क्यों इंप्लीमेंट करें? भाई इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ही छोटी है। भाई आप यहीं रहना चाहते हो, आप यहीं रहना चाहते आगे जाना तो पहले से इंतजामात करो उसके। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपने, होता क्या है ये बिल्कुल ऐसे, जब ये बिल्डिंग बन रही है ना जिस जगह पे बैठे हैं, तो सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। तो ये फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती, वो सोचते हैं कि मैं इसको ग्रो कर लूँ, तो वो शायद हो तो जाए ग्रो, लेकिन वो गिरेगा लाजमी। तो ये चीज़ लोग इंक्लूड नहीं करते। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करें और अपनी सारी SOPs बनाएं हर डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट आपका हो सकता है एक बंदे का हो, लोग सोचते हैं नहीं यार जब होगा ना 50 बंदे तब करेंगे। नहीं भाई, आप हर डिपार्टमेंट वाइज सोचो उसे और इस तरह की टूल यूज़ करो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप फ्लिप करना चाहोगे तो आपको फ्लिपिंग आसान होगी, क्योंकि सामने वाला देख रहा होगा यार बस मुझे आना है, बाकी चीज़ तो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और फिर अगर आपने नहीं फ्लिप करना तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपकी अपनी टीम अच्छी स्ट्रांग चल रही है, आपको मैनेज करना आसान हो रहा है। और अगर आपने फंडिंग रेस करनी है तो जो इन्वेस्टर आएगा तो उसको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको एक्सेस देना है अपने टूल्स का और आपने बोलना है सर आप खुद देख लें। ट्रांसपेरेंसी इज़ द की ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है अपनी चीज़ों की, आप बोल रहे हैं कि यार मेरा इतना रेवेन्यू हो रहा है लेकिन आप उसे दिखा नहीं पा रहे। लेट सपोज आप बोलते हैं यार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग करने के लिए आप ये नहीं दिखा पा रहे कि उसके कितने पैसे बन रहे हैं आपके, तो वो क्यों देगा इन्वेस्टर? ठीक है, तो ये 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ फिर एक बिजनेस प्लान है और एक चीज़ होती है पेज डेक। बिजनेस प्लान इस काइंड ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कि भाई आपका बिजनेस क्या है, इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, वो एक डिटेल है, वो अभी हम यहाँ से पॉडकास्ट में नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी और एक चीज़ होती है पेज डेक। क्योंकि देखें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना ज़्यादातर उनके पास टाइम कम होता है। ठीक है, तो पेज डेक क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है पावर पॉइंट जिसमें 7 से 8 स्लाइड्स मैक्सिमम होती है और उसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है कि भाई वाई यू आर द बेस्ट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी टीम, और फिर उसके बाद होता है आपका प्रोडक्ट। क्योंकि टीम अगर अच्छी ना हो तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। अब आप सोचें कि अब वही बात आ गई कि अगर जब आप टीम को मेंशन कर रहे हैं और वहाँ पे अपना मेंटोर मेंशन कर रहे हैं ये बंदा, तो डायरेक्टली ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार दिस इज़ द राइट गाय। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। बाकी और छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये की पॉइंट्स हैं जो एज अ फाउंडर आपके पास होने चाहिए। और कभी भी आप इन्वेस्टमेंट रेज करने तब तक ना जाएं जब तक आपका रेवेन्यू ना हो। ज़ीरो रेवेन्यू पे आप जाएंगे, आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये समझते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना माशाल्लाह से, तो हमें जल्दी बहुत चीज़ है। इन्वेस्टमेंट रेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदे के पास गए और उसने आपको इन्वेस्टमेंट दे दी। जैसे फ्रीलांसर होते हैं ना, वो क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो वो 20-25 क्लाइंट को पिच करते हैं तो 2-3 कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही होता है। तो इन्वेस्टर का भी बिल्कुल सेम मामला है। ठीक है, और इन्वेस्टर का भी सेम मामला इसलिए कि वो आप 20-25 से मिलेंगे तो उनमें से 1-2 को समझ में आएगी और वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ 1-2 से बात की, यार हमें तो इन्वेस्टमेंट मिल ही नहीं सकती। भाई क्यों नहीं मिल सकती? पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं, लोगों के पास अन्य वाह पैसा है। ठीक है, इतना पैसा यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक, लेकिन उनके पास राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर आप इथिकल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है और आपके दिल में चोर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिले। टाइम लगेगा ऑब्वियसली, जिस तरह से हर चीज़ में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको फ़ौरन मिल जाएगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर।